जब तक डॉक्टर को जो है बीमारी का पता नहीं चलता, ठीक है, तब तक वो अपना कौन सी करता, दवा उसको नहीं देता, तब तक डॉक्टर जो होता है उसको दवा नहीं देता। मेरे सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। इस वीडियो में मैं केवल सिलेबस ऑफ आईएससी मैथ 12th बताने वाला, अर्थात इस वीडियो में केवल जो है मैथ का जो है सिलेबस क्या है पहले वो जान लेते हैं, यानी 12th का जो मैथ हम लोग का उसमें पढ़ना क्या क्या है ये बताने वाले हैं, ठीक है। इसके पीछे वाले वीडियो में मैं आईएससी 12th में कौन कौन सा विषय पढ़ना वो बताया था। इस वीडियो में केवल मैं मैथ का जो 12th है, यानी 12th मैथ जो हम लोग का बुक है, वो बुक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो 12th का जो मैथ है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। 12th का जो मैथ है हम लोग का वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, क्योंकि इसमें 2 बुक चलता है। 12th में जो है मैथ हम लोग का मैथ जो होता है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो अपना केसी सिन्हा का हो या फिर अदर बुक हो, 2 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो 12th का जो मैथ होता है, 12th का गणित जो होता, 2 किताब चलता, एक अपना पार्ट 1 और एक अपना क्या पार्ट 2, ठीक है। 12th में जो मैथ बुक है उसमें 2 पार्ट बटा हुआ है, एक पार्ट 1 एक अपना पार्ट 2। तो हम लोग आज पूरा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितना अंक पूछता, किस किस चैप्टर को हटा दिया गया है, किस किस चैप्टर को पढ़ना। 10 साल पहले जो है कुछ चैप्टर को मतलब लागू किया गया था, ठीक है, लेकिन 2022 जो अभी नया वाला जो हम लोग का पैटर्न आया है उसके अनुसार कुछ कुछ जो हम लोग का चैप्टर है उसको हटा दिया गया। अर्थात इसमें बस केवल हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस किस अध्याय को हमको पढ़ाई करना, कौन कौन सा अध्याय को हमको पढ़ना है, कौन कौन सा अध्याय से कितना अंक पूछने वाला, केवल बस वही जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये दिखाते हैं कि मैथ का जो 12th है, ठीक है, मैथ अपना 12th जो है इसका 2 पार्ट है, एक पार्ट 1 और एक अपना पार्ट 2 है, ठीक है। तो इस तरह से जैसा कि सबको दिखाई दे रहा है, इधर पूरा अपना क्या चैप्टर का नाम लिखा हुआ, इधर अपना क्या पूरा मार्क्स, यानी इससे कितना अंक पूछता, इससे कितना अंक का पूछता। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसमें अभी कुछ परेशानी है। परेशानी क्या है वो पूरा मतलब वीडियो देखने के बाद ही चलेगा पता कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, कौन सा अध्याय को हटा दिया गया है, कौन सा अध्याय को लागू किया गया है, कौन सा न्यू को जोड़ा गया है, ये सारा कुछ जो है अभी तुरंत बताने वाले। तो हम चालू करते हैं पहले मैथ पार्ट 1, यानी 12th मैथ का जो पार्ट 1 जो बुक है वहाँ दिखाते हैं उस बुक में, यानी पार्ट 1 वाला बुक में कौन कौन सा अध्याय है, कौन कौन सा चैप्टर है और वो चैप्टर से कितना अंक पूछता है, पहले वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पार्ट 1 जो बुक है, ठीक है। पार्ट 1 जो हम लोग का बुक है इसमें चैप्टर नाम इधर लिखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर नेम, पहला जो इसका अध्याय, पहला जो इसका चैप्टर है उसका नाम है संबंध फलन एवं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है। इसमें 2 हम लोग का पढ़ना पड़ेगा, एक अपना संबंध फलन, एक अपना प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसको बोलते हैं रिलेशन फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये अपना है संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें पूरा जो पूछता है, यानी इस अध्याय से जो पूछता है पूरा 10 अंक का पूछता है। इससे कितना पूरा पूछता है, 10 अंक का। लेकिन यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ भी अभी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि पिछले 3-4 साल से हो क्या रहा, मतलब संबंध फलन से जो है मतलब बहुत कम अंक पूछता, अर्थात संबंध फलन से जो है लमसम में वही 3 अंक पूछता या फिर कभी 2 अंक पूछता, ठीक है। 3 अंक 2 अंक 4 अंक ऐसे करता है। लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति से जो होता है इसको कभी 8 कर देता है, कभी 7 कर देता है, कभी 6 कर देता है, ऐसे करता है। यानी इसमें 2 अध्याय पढ़ना पड़ता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और संबंध फलन, ये चैप्टर का नाम है। लेकिन इसमें पढ़ना 2 चीज़ है, संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति। लेकिन ज़्यादा जो पूछता हमेशा लमसम में 10 में से 8 जो ज़्यादा पूछता है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है। उसके बाद अभी और भी दिक्कत है, न्यू सिलेबस में इरंका हुआ है कि मतलब सवाल का जो संख्या उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव के अनुसार देखें, ठीक है, और सब्जेक्टिव के अनुसार सबको मिला के अगर नया के अनुसार देखेंगे तो ये अध्याय से लमसम में पूरा 15 अंक का पूछता है। इससे कितना पूछता है, 15 अंक का। बोर्ड बोला है 10 अंक का पूछता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव को मिला दिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता, 100 सवाल होता है और 50 करना होता, तो उरंका अगर देखा जाए इससे लमसम में 15-16 अंक का पूछता है। और वो 15-16 अंक में से सबको मिला के अगर देखा जाए तो 15-16 अंक में से सिर्फ 12, 13, 14 अंक तक खाली पूछता कहाँ से, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से।
यानी ये दोनों अध्याय, ठीक, इसमें 2 अध्याय, लेकिन ज़्यादा जो फेमस अपना है वो अपना कौन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, क्योंकि इसका नया सिलेबस के अनुसार लमसम में 15-16 अंक ये पूछ देता, ठीक है। फिर यहाँ एक दिक्कत और है, दिक्कत ये है कि ये अध्याय पढ़ने के बाद, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद ही आगे वाला अध्याय समझ में आने वाला, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो है ये कैलकुलस जो अभी बताने वाले पूरा 40 अंक का उससे पूछता है। पूरा कैलकुलस में जो है खाली साइन कोस टेन भरा पड़ा है, यानी वो समझ में कब आएगा, जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये प्रथम अध्याय था, और प्रथम अध्याय कितना VVI है, कितना MI है, कितना खतरनाक है, ये सिंपल भाषा में यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये अध्याय को पढ़ना अनिवार्य है। इससे बहुत अंक का पूछता है, 10 अंक का खाली सिलेबस है, लेकिन इसको कभी 12, 13, 14 ऐसे घटा बढ़ा करते रहता है, ठीक है। तो हमको पहले इसको पढ़ना अनिवार्य है। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 2, ठीक है, यानी पार्ट 1 जो बुक है उसमें अगला जो अध्याय उसका नाम है बीजगणित, ठीक है। अगला जो अध्याय उसका नाम है क्या, बीजगणित, इसको बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा से जो होता पूरा अपना पूछता 13 अंक का, अलजेब्रा से अपना पूछता कितना, 13 अंक का। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है दिक्कत यह है कि अलजेब्रा में भी 2 अध्याय, अलजेब्रा में अपना क्या 2 अध्याय है, एक है आव्यूह, एक अपना सारणिक, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट यहाँ पे पूछता, ठीक है। तो अलजेब्रा से पूरा अलजेब्रा का मिला के पूछता 13 अंक का, लेकिन इसका भी पार्ट वाइज डिवाइड हुआ है। इसमें आव्यूह और सारणिक को मतलब 2 अलग खंड में बांट के 13 पूरा आता है। तो देखा जाए तो कभी यहाँ पे 7 पूछे, कभी यहाँ पे 6, कभी यहाँ पे 8, कभी यहाँ पे 3, यानी इसको 13 अंक को कभी 14 कर देगा, कभी 16 कर देता, कभी 18 कर देता, लेकिन औसत देखा जाए तो ये 13 अंक का पूछता है। ये कितना पूछता है, अपना 13 अंक का पूछेगा, ठीक है। तो इसमें से दोनों बराबर पूछता है, आव्यूह भी सेम अंक है और 13 सारणिक भी अपना बराबर है, 1-2 अंक अपना आगे पीछे दोनों का होता है, ठीक है। तो सिंपल देखो बता रहे हैं यहाँ पे बीजगणित जो है इसमें 2 अध्याय है, एक अपना आव्यूह, एक अपना क्या सारणिक। इसमें दोनों मिला के जो अपना फुल अंक जो पूछता, कितना पूछता, 13 अंक का पूछता। इसके बाद अगला जो अपना पार्ट है, ठीक है, यानी पार्ट 1 का जो है अध्याय नंबर कितना, 3। पार्ट 1 का जो है अध्याय नंबर 3 जो है उसका नाम है कलन शास्त्र। इसका नाम क्या, कलन शास्त्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैलकुलस, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, कैलकुलस। इसका भी 2 पार्ट है, कैलकुलस का 2 पार्ट बटा हुआ। कैलकुलस का आधा पार्ट जो है वो पार्ट 1 वाला बुक में है, ठीक है, और कैलकुलस का सेकेंड जो पार्ट है वो पार्ट 2 वाला बुक में। कैलकुलस का जो है पार्ट 1 जो पार्ट है यानी आधा भाग है इसमें ये किताब में, आधा भाग है वो किताब में। तो दिखाते हैं प्रथम जो बुक है यानी हम लोग का पार्ट 1 जो बुक है उसमें कौन कौन सा पढ़ना कैलकुलस में, ठीक है। कैलकुलस बहुत लंबा है, ठीक, ये पूरा 40 अंक का पूछता है, जो कि 20 अंक ये बुक में है और 20 अंक अपना सेकेंड बुक में, ठीक है। तो कलन शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है कैलकुलस। इसमें 2 चीज़ पढ़ना पड़ता है, पार्ट 1 वाला जो बुक इसमें 2 चीज़ पढ़ना पड़ता है, एक अपना अवकलन एवं इसके प्रयोग, ठीक है। इसको बोलते हैं डीसी, डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है, डीसी शॉर्टकट इसका नाम है, डीसी और इसका प्रयोग। उसके बाद यही परेशानी यहाँ पे ये है, किताब में जो है सांतत के बारे में भी दिया गया है, किताब में सांतत के बारे में भी दिया गया है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बोलते हैं। लेकिन दिक्कत यहीं पे है, दिक्कत अपना यहीं पे, अगर कोई बच्चा ये सवाल पूछता कि सर मतलब ये सब तो किताब में लिखा है सर, ये सब मतलब काहे बता रहे हैं, ठीक है। सब बच्चे रंग का कोई पूछता कि सर ये सब तो किताब में सब लिख ले, अध्याय का नाम तो लिख ले है, मतलब ये सब मतलब काहे बता रहे हैं। तो उसको शायद पता नहीं है कि जो अध्याय में लिखा हुआ उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, उसमें अपना क्या सब कुछ नहीं पढ़ना, जो कि यहाँ देखो काटे हैं कुछ को। यहाँ पे ये अध्याय जो होता सांतत जो होता कंटिन्यूअस जो होता नहीं पूछा जाता, पहले पूछता था लेकिन ये अब बंद कर चुका। गलती से एक नंबर इसको डाल देता, लेकिन कभी कभार देखो अभी 1 साल से 2 साल से देख रहे हैं इसको पूछबे नहीं करता, ठीक है। अब जिसको सिलेबस नहीं पता वो कौन सी करने वाला, पूरा टाइम जो इस पे दम दे रहा, इसका रिवीजन कर रहा है, इसका कर रहा दम, इसको भी टाइम दे रहा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो उतना पूरा करने के बाद जो है उसका कुछ बनबे नहीं करेगा, क्योंकि ये पूछबे नहीं करता। कंटिन्यूअस जो होता अपना कभी नहीं पूछता, ठीक है, पहले पूछता था, अब इसको पूरा बंद कर दिया। इसके बाद देखो ये तो हम लोग का पार्ट 1 बुक है, ये हम लोग का क्या पार्ट 1 बुक है। इसके बाद पार्ट 2 में आते हैं, तो ये देखो पार्ट 1 में कितना, ये पूरा 10 अंक का ये हुआ, 13 अंक का ये हुआ। उसके बाद कैलकुलस का जो है पार्ट 1 जो है जो फर्स्ट बुक में है उससे पूछता 20 अंक, अर्थात पूरा प्रथम बुक मिला दिया जाए तो कितना अंक पूछेगा, 10, 13, 20,
सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा 43, अर्थात 43 अंक खाली पूछता अपना क्या पार्ट 1 वाला बुक से। इसके बाद आते हैं पार्ट 2 पे, ठीक है। तो पार्ट 2 का जो पहला जो अध्याय यानी चौथा अध्याय 1, 2, 3 और ये चौथा अध्याय है, ठीक है। किताब नंबर 2, बुक नंबर 2, 12th का मैथ का जो है 2 बुक चलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 का जो है इसका पहला जो अध्याय यानी इसको चौथा तुम बोलो चाहे पहला बोलो एक ही बात है। चौथा इसका जो अध्याय है इसका नाम है प्रथम नाम है कलन शास्त्र, अर्थात अभी ये बुक को बोले थे इसको बोलते हैं कैलकुलस बोलते हैं, ठीक है। और कैलकुलस का आधा जो पार्ट है वो बुक में, आधा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये किताब में जो कैलकुलस का पार्ट 2 है इसमें कौन सी पढ़ना, इसमें पढ़ना समाकलन एवं इसके प्रयोग, समाकलन एवं इसके प्रयोग, एगो इसमें और पढ़ना अवकल समीकरण, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये पूरा जो है यानी कैलकुलस का पार्ट 2 जो बुक है जो सेकेंड बुक में है, इससे पूरा कितना पूछता 20 अंक का, यानी 20 अंक का यहाँ पे और 20 अंक का वहाँ पे, 20 अंक का यहाँ पे, यानी 20 ये वाला और 20 ये वाला, तो 20 और 20 कितना 40, यानी खाली कैलकुलस से ही पूछता कितना 40 अंक का। 100 अंक का एग्जाम में से ओनली जो है 40 अंक का कहाँ पूछता, खाली कैलकुलस से पूछता, 20 अंक का ये और 20 अंक का अपना क्या ये, ठीक है। इसके बाद सेकेंड बुक में जो अगला अध्याय उसका नाम है सदिश बीजगणित, इसका नाम क्या, सदिश बीजगणित एंड 3D ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ये दोनों मिला के यानी ये वाला अध्याय और ये वाला अध्याय ये दोनों मिला के पूछता कितना 18 अंक का, ठीक है। जिसमें से 9 अंक का इसको बोल सकते हैं, 9 अंक का इसको बोल सकते हैं। कभी कभार होता क्या 10 इसको कर देता, इसको अपना 8 कर देता, तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 अंक आगे पीछे होता। लेकिन ये भी अध्याय बड़ा खतरनाक है, खतरनाक के पूरा आसान है। सदिश बीजगणित इसका नाम है एंड 3D ज्यामिति है, इससे पूछता कितना 18 अंक का। ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला इसका जो अध्याय है नाम है रैखिक प्रोग्रामन, इसका नाम क्या है रैखिक प्रोग्रामन, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे पूछता पूरा कितना 9 अंक का, यानी ये अध्याय से खाली पूछेगा कितना 9 अंक का पूछने वाला, ठीक है। एक अपना अंतिम में है उसका नाम है क्या प्रायिकता, ये अपना अंतिम में नाम क्या प्रायिकता, इससे कितना पूछता 10 अंक। अर्थात अगर देखा जाए तो पार्ट 2 में कितना अंक पूछता है, तो 20 अंक तो कैलकुलस पार्ट 2, वेक्टर अपना 18 अंक का, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन 9 नंबर का, प्रायिकता कितना 10 अंक का। अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना पड़ता 57, अर्थात क्या 57, यानी सेकेंड बुक से पूछता कितना 57 नंबर का। तो 57 हुआ सेकेंड बुक में, अब 43 हुआ अपना कहाँ पे पार्ट 1 बुक में। तो 43 और 57 दोनों को अगर मिला दिया जाए कितना पड़ता 57 और 43 दोनों को जोड़ो, 7 3 कितना 10 के 0 5 4 9 1 10, यानी कितना 100 अंक का हम लोग का पूछ चुका, ठीक है। तो मैथ पूरा 100 अंक का होता, 100 का जो है डिवाइड जो किया गया था पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा हम सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। कौन सा अध्याय पढ़ना है कौन सा अध्याय नहीं पढ़ना, अर्थात सांतत को हमको सही से नहीं पढ़ना है। ऐसे क्लास में इसका थोड़ा बहुत चर्चा करवा देंगे, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान हमको नहीं देना है, इस पे हमको ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देना, हमको जो है जितना बस खाली बताएं उतना ही पढ़ना। अगर देखा जाए तो 12th में जो है पूरा सही रूप से देखा जाए तो पूरा 7 ही अध्याय, 1 2 3 ये 4 5 6 7, यानी 7 अध्याय को जो है 2 किताब में दिया बांट, पार्ट 1 और ये अपना क्या पार्ट 2, बस इतना ही पढ़ना, ठीक है। अब किसी बच्चा का ये मन में सवाल है, किसी बच्चा का ये मन में सवाल है कि सर ये सब काहे बता रहे हैं सर, मतलब अध्याय कब से चालू कीजिएगा, मतलब प्रतिलोम त्रिकोण पहला अध्याय कब से पढ़ाइएगा। तो उसको हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि जब तक जो है डॉक्टर को जो है बीमारी का पता नहीं चलता, ठीक है, तब तक वो अपना कौन सी करता दवाई उसको नहीं देता, तब तक डॉक्टर जो होता है उसको दवा नहीं देता। अर्थात कहने का मतलब सिंपल है, अगर मान लो कि कोई आदमी है वो डॉक्टर के पास गया अब बोला कि हमको सुइया भोगिए, तुरंत दिया बोल के हमको सुइया भोगिए, अभी बोलो सुइया कौन सी तुमको देगा, अरे तुमको पहले बता तो सही कौन सी लगा, बुखार लगा है, माथा दर्द दे रहा, पेट पिरा रहा, क्या हो रहा है ना, कुछ तो संकेत दो, कुछ लक्षण बताएगा तभी ना वो कुछ करेगा। अब तुम सिंपल खाली बोल दिया कि हमको सुइया भोगिए। अगर इरंका स्थिति में वो डॉक्टर इसको सुइया भोंकेगा तो कौन सी हाल होगा, रिएक्शन करेगा। उरंके यहाँ पे
बिना सिलेबस बताए अगर हम चैप्टरें चालू कर देंगे तो वही हल होगा। वहाँ पे कितना अंक पूछता, किस पे ज़्यादा पढ़ना किस पे कम पढ़ना पता नहीं चलने वाला। जिनका स्थिति उसके साथ होने वाला है कि बिना बीमारी बतेबोन क्या बताया ही नहीं चिकित्सक को, अब बोला सिंपल बोला कि हमको सुइया भोग गया, ठीक है, तुरंत उसके पास गया, ठीक है, कुछ नहीं बोला, कुछ बोलबे नहीं किया, आ गया ऐसे खड़ी, सर सुइया भोग गया हमको इधर। बीमारी तो पहले बता दो, क्योंकि उसको जो है ना डॉक्टर जो होता उसको लक्षण पता होता, लक्षण तुम बता दो बस वो तुरंत सारा इलाज खत्म कर देगा। और अंक के पढ़ाई में यहाँ पे होने वाला, अगर चैप्टर पहले जानते कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा हम लोग का अध्याय, किस अध्याय से कितना अंक पूछता है, यानी अगर हमको बीमारी चल गया पता कि बीमारी है क्या, कहाँ पे क्या है, कौन लक्षण है, क्या दिक्कत किस में है, बीमारी चल गया पता तो इलाज अपना क्या कन्फर्म मिलने वाला, ठीक है। तो ये छोटा सा जो हम सिलेबस बता दिए सिंपल भाषा में, लेकिन इसके आगे वाला वीडियो में थोड़ा सा लगता लंबा हो चुका है, तो इसके आगे वाला वीडियो में जो है हम बहुत जल्दी जो है अध्याय नंबर 1 अर्थात हमको इसमें शुरुआत पता करना क्या, हमको शुरुआत करना ये ला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, ठीक, यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि संबंध फलन जो होता पूरा छोटा होता तो इसको सबसे अंतिम में करेंगे, लेकिन हमको डीपली पढ़ना कौन, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक बात और है, ठीक है, आगे वाला वीडियो में इसके बारे में खतरनाक तरीका से बताने वाले, एक कहानी बताने वाले हैं कि किस तरह से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आविष्कार हुआ है, ठीक है, क्या परेशानी होता था जो कि कुछ दिक्कत कर दिया समाज में, कुछ दिक्कत कर दिया संसार में, तब आविष्कार किस रूप में इसका हुआ था, ठीक है। तो इसका आविष्कार का कहानी बड़ा ही मज़ेदार है, जो कि बहुत जल्दी इसके बाद वो वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है। तो लगता है बहुत थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला, तो प्रयास करते हैं जो भी अभी समझाएं, ठीक है, इनका संभावना है, आशा है हमको कि जो भी अभी समझाए कि किस अध्याय से कितना अंक पूछने वाला, इससे कितना अंक पूछने वाला, लमसम सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको रखते ही तक आगे वाला वीडियो में बहुत जल्दी ही इसको लेकर आने वाले हैं, एकदम बहुत जल्दी, ठीक है। एक बात और मतलब वीडियो जो है कभी भी मतलब जो है हम लोग का एब्सेंट नहीं करेंगे, पर डे जो है लमसम में प्रयास करने वाले हैं, ठीक है, जितना हमको टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरा एक ही दिक्कत होता कि पढ़ाते होता कि अपना गला बड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, मेरा मतलब जाम लग जाता है, तभी देखो करते हैं क्या गर्म पानी सब बोलने लिए कहा, क्योंकि जितना भी शिक्षक होता है जो 12 घंटा पढ़ाता, जो दिन भर पढ़ाता, दम भर गर्म पानी सर पीते हैं, तो हमको भी कोई शिक्षक अपना सलाह दिए कि सर अपना एक गर्म पानी का बोतल रखिए, वो पानी बार बार पीजिए, तो प्रयास कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ दो, हम लोग अपना जल्दी प्रयास करने वाले हैं कि इस पे वीडियो जो है एकदम पर डे डालेंगे, और हम लोग का पढ़ाई अपना जो बच्चा कोचिंग में पढ़ता कोचिंग में पढ़ लेगा, जो बच्चा के पास पैसा नहीं है, कुछ असुविधा है मतलब पैसा का दिक्कत, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे यूट्यूब पे जो है एकदम पर डे डालने वाले वीडियो एकदम आराम से यहाँ पे देखना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको कुछ डाउट होता, जिसको कुछ अपना डाउट होगा अपना कमेंट में बोलना, प्रयास करेंगे तुम्हारा हर सवाल का जवाब हम कमेंट के थ्रू या फिर उसका एक स्पेशल वीडियो, तुम्हारा जो सवाल होगा उसका एक स्पेशल वीडियो बना के यूट्यूब पे हम डाल देंगे, ठीक। तो इसको रखते ही तक आज, इसके बाद आगे हम बढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी प्रयास करना कि हमको बहुत जल्दी पुराना है कितना 1000 सब्सक्राइबर। तो सबसे पहले करना है क्या, लाल वाला जो बटन वहाँ मिलेगा तुरंत उसको एकदम दबा दो, क्योंकि हमको बहुत जल्दी इतना पुराना काहे के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं यूट्यूब पे लाइव आना चाहते हैं, ठीक है। लाइव कब आएंगे, जब इतना पूरेगा तब। तो प्रयास करना किसी भी तरह से दोस्त का मोबाइल लेके या फिर किसी और का मोबाइल लेके इसको इतना दबाने का, ताकि हम जल्दी यूट्यूब पे लाइव आके सबको सिंपल भाषा में मैथ अपना समझा सकें, ठीक है। इसको रखते ही तक, ठीक, अगले मिलते हैं बहुत जल्दी, मतलब मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक, नमस्कार।